परिवार सागर मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन, समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार, कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल डॉली जिव्या, रेवांत कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ पूर्वा पारक नांदगांव नासिक, अरुण संतोष राजकुमार संजय जितेंद्र काला नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली सौम्या सार्थक संस्कार संभव सिद्धांत जैन, श्रीति समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। नागपुर पधारो, नागपुर परिवारपुरा मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत मंदिर नवनिर्माण समिति गुरुवर ने जिस भूमि पूजन का 2013 में अपनी समक्ष संपन्न जिस भूमि पूजन को संपन्न कराया था, हमने मंदिर में 1.25 लाख घनफुट की लाइम कंक्रीट से पहले नींव तैयार करी है। उसके बाद अभी तक हम लगभग 1 लाख घनफुट पत्थर का मंदिर में यथा स्थान पे पत्थर को लगा चुके हैं। मंदिर में कुल 4 फ्लोर की संरचना है, जिसमें भूतल और मेजेनाइन फ्लोर मिला के 2 फ्लोर है। उसके बाद पहला फ्लोर है और फिर दूसरा फ्लोर है। इसमें हम तीसरे फ्लोर पे यानी टोटल 4 फ्लोर हैं, तीसरे फ्लोर के निर्माण में लगभग संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। कि हमने संकल्प किया है कि दिसंबर 24 में हम परिवारपुरा निर्माण मंदिर के निर्माण के कार्य को पूर्ण करके गुरुवर के चरणों में सब श्रीफल समर्पित करने जाएंगे कि हे गुरुवर, अब आगे की भूमिका आप हमको निर्देशित करिए, इसमें पंच कल्याणक की तारीख तय करिए। इस तिथि को पूरी तरह किसी भी कीमत पे अक्षुण्ण रखा जाएगा। हमें जो भी करना पड़ेगा, हम दिसंबर 24 में मंदिर निर्माण को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। और हम अपनी पूरी समाज का आह्वान करते हैं इस अवसर पर। तो हमारा करबद्ध निवेदन है, हम पूरी समाज के परिवारपुरा मंदिर ट्रस्ट की ओर से गुरुवर के समक्ष निवेदन कर रहे हैं कि आपके चरण परिवारपुरा में पड़े। लेकिन इसके साथ ही लक्ष्मी नगर समाज इतनी तैयारियां कर रही है। उन्होंने आज से ही ऑरेंज सिटी अस्पताल के पास से गुरुवर के आगवानी की तैयारी, सड़क पर गेट लगाना शुरू कर दिए हैं। और लक्ष्मी नगर के मंदिर गुरुवर के आज तक चरण नहीं पड़े हैं। तो लक्ष्मी नगर समाज भी गुरुवर के समक्ष नतमस्तक है कि उनकी भावनाओं का भी गुरुवर ध्यान रखा जाए और उन
लक्ष्मी नगर होकर ही परवारपुरा का मार्ग सुगम होता है। आप चंद्रकांत जी बिल्कुल परेशान नहीं होइए, गुरुवर बिल्कुल समय दे रहे हैं आपको। इन्हीं भावनाओं के साथ लगाइए जयकारा। गुरुवर आपको हमारे यहाँ परवारपुरा मंदिर में चरण की रज देना ही है। हमारी समाज गुरुवर के चरणों की रज अपने माथे पर लगाने के लिए व्याकुल है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित। बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जय नागम का वह सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रोमस्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्राप्त समुषतावानम। जय हो जय हो जय हो अतिष्ठिता। जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निधो भव सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य जलम निर्भाविती। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। संसार ताप विनाशना है चंदन। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। अक्षय प्राप्त है अक्षतान। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय काम भाव विध्वंसनाय पुष्पम निर्भाविती। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अतिभक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मंदिराय क्षुधा रोग विनाश नैवेद्य निर्भाविती। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा लेना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। महामोहांधकार विनाशनाय इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। धूपम निर्पामते भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। आना था जिसके द्वारा चार विद्यासागर मुनिंद्र फलम निरुपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निष्दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक,
हे योगेश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बेटा आज तो बिना कहे ही आपको ज्ञान हो रहा है। भीड़ को देखते हुए आज रविवार है। हम तो इसको ऐसा समझे छुट्टी मिली थी, उसका उपयोग कर लो, महाराज आ रहे हैं बताते हैं। यहाँ पर परिवारपुरा का, लक्ष्मीपुरा का, मंगलवारपुरा का, तुलसी नगर का और ये सब आप लोगों के संकल्प है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज आपके संकल्प पूर्ण हो। किंतु हमारा भी एक संकल्प है, जल्दी जल्दी शिवपुर का जो मोक्ष है, तो दिन से हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और आप लोगों को भी उसी का संकल्प विशेष रूप से रखना है कि जो कुछ भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही लगाना चाहिए। वो भी है ऐसा नहीं, वही पहले चाहिए, क्योंकि ये पर्यायगत कमियां बहुत सारी हैं, उसको तो हम पूर्ण नहीं कर सकते, किंतु हम अपने संकल्प को बार बार दोहराते हुए प्रभु की प्रार्थना में इस जीवन की क्षण हमारे लग जाए, ये भावना हमेशा हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि और जितने भी हैं वो नश्वर है और एकमात्र वही जो मुक्ति हमें दिलाती है वह अविनश्वर है। अविनश्वर की कामना करने से और वह पराश्रित नहीं है, वह हमारे भीतर ही वह संकल्पित है। उसको प्राप्त करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो प्रभु हुए हैं उन्होंने हमारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किए हैं वे बहुत ही कल्याणकारी हैं। अब ये बात अलग है, हमारे लिए बहुत विलंब हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने विलंब के लिए कहा ही नहीं था। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, आप लोग बार बार रविवार की बात कर रहे हो, छुट्टी की बात कर रहे हो, बच्चों जैसे बात कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। बड़ों का कार्य है, जैसा कहा गया है बोला आगे करेंगे। अच्छा, कागे जी जो है ना, जो हमने हिंदी सीखी, कागे जी का अर्थ होता है भविष्य। यहाँ भविष्य का कभी भरोसा, भविष्य तो है लेकिन कब है ये कोई ठिकाना नहीं है।
इसलिए हम तो उसी का स्वागत करते हैं जो आगत है, स्वागत है। सुन रहे हो आप लोग? जो वर्तमान में एक प्रकार से सो रहा हूँ, विलंब कर रहा हूँ, अन्य कार्यों में समय ज्यादा लगा रहा हूँ, उसका क्या भरोसा करना? सुन रहे हो आप? हाँ भी नहीं कह रहे, नाड़ ने भी हिला नहीं रहे, फिर हम क्या समझे बताओ? हम तो यही कहेंगे, हाँ सरकार आप लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था कर रही है, बहुत बड़े बड़े पथ बना रहे हैं, इतने पथ बना रहे हैं, सब लोगों के लिए अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हाईवे बना रहे हैं। बताते हैं हाईवे, कितने हाईवे हमने पार किए पता ही नहीं। आप लोग ये समझो हमारे लिए जिधर देखो उधर हाईवे ही हाईवे, तो और वो बहुत बड़े बड़े भी हैं। यदि आप भूल करके भी और दूसरे हाईवे पर आ जाएंगे तो हम साथ आपको भी आना हो तो देख लेना, अपने आप बुकिंग हो रहा है। इस प्रकार आपको अपने जीवन के क्षणों को बहुत महत्व देना है, क्योंकि प्रत्येक का समय निश्चित नहीं है कि सब कुछ यहीं के यहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर साथ कोई भी चलने वाला नहीं है। यदि साथ है, सत्कर्म किया हुआ जो आपके द्वारा बंधा हुआ है, पुण्य वही साथ देगा। और उसके साथ यदि मान लो पाप की भी ज्यादा गठरी बंध गई तो वही साथ जाएगा। जब आप बैठेंगे तो उस गठरी में केवल पाप न रहे, किंतु इन क्षणों को सत्संग के साथ कार्य करते हुए लगाना चाहिए। यही एक बात संक्षेप से आप लोगों से कहना था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत नारे लगाए, नहीं समझे। हम तो किनारे की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। पक्षियों के प्रति मोहित होता, क्योंकि पक्षी धरती पर कम आसमान में रहते, वे धरती पर रहने वाले मुख्य रूप से मनुष्य इत्यादि से दूर रहना चाहते हैं, और मनुष्य उनसे दूर नहीं रहना चाहता है। अब वह एक सेठ ऐसे पक्षी को हम घर ले आए, जिसके द्वारा हम भी उड़ना सीख ले। और पहले तो उनको कबूतर देखने को मिला, और वो जो पालता था उससे कहा, इसको आप कब से पाल रहे हैं?
जब से हमारे यहाँ परंपरा है तब से मैं मान रहा हूँ। बहुत अच्छा है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? हाँ, बहुत मिलती है। मुख्य तो ये है जिसके पास उड़ने की कला है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये कभी भी भूलता नहीं उस उड़ने को। हाँ, भूलता नहीं। जिस समय दाना चुगता है, आप जो डालते हैं बाजरा मक्का, वह चुगने के लिए आता है, उतना ही वह फिर जो ही चुगना पूर्ण हुआ तो वह उड़ जाता है। कभी कभी आकर के लाड प्यार से मेरे कंधों पर भी वह बैठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, उड़ने वाला व्यक्ति भी और मुझसे प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा? जो आप प्रतिदिन उन्हें खाने की, पीने की, रहने की आदि सब व्यवस्था करते हैं, चुटकी बजाते रहते हैं, अपना संगीत सुनाते हैं, अपनी मुस्कान दिखाते हैं, वह अन्यत्र कहीं मुस्कान नहीं मिलता। जब कभी भी और भी हम देखते हैं तो अन्यत्र भी प्यार आदि मिलते हैं। फिर उस पालने वाले के पास कुछ दिन के बाद वह गया और कोई नया पक्षी मिला आपको? हाँ हाँ, आपको हमने याद रखा था, आपने मांग की थी, मेरे पास पक्षी और भी हैं तो हमें दे दो। तो उन्होंने कहा यह बहुत ही प्रशिक्षित है और यह बहुत सात्विक है और इसके बहुत ही रहस्य और हैं। इसकी कीमत मैं कुछ भी आंक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह मुफ्त ही मिला था। ये देखो, तो सोने की पिंजरा था और उसमें एक तरफ काजू किशमिश और कटोरे में रखे गए थे और उसके सामने एक गाय के दूध रखा गया था और चाहे तो पानी भी रखा गया था। इस प्रकार इसकी व्यवस्था होती है। और जब कभी भी वह बोलता है आइए सेठ जी, तो सेठ जी को रोमांचित होना पड़ता था। अरे ये कैसे स्वागत करता है। राबली भी वो स्वागत तो करते हैं रंगोली से लिख करके। अब मैं ये समझ नहीं रहा था, स्वागत तो लिखा जाता है और इंग्लिश में वेलकम, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था सुस्वागतम। अरे ये सु और स्वागतम, इसमें थोड़ा सा चमत्कार है। सुस्वागतम क्यों लिखा? हाँ, सुस्तु रूपेण आगतम स्वागतम, सुखपूर्वक यहाँ पर आइए आइए आइए। और मराठी में कभी भी जाते समय जाइए जाइए नहीं कहा जाता है, आइए आइए तो कह देता। और जब मेहमान जाता भी है उस समय कहता ये तो। और जब आपने इसको अच्छा माना ये तो
और जो कोई भी ये तो आकर के बैठ जाए तो क्या करोगे बताओ? हाँ, स्वागत है, सुस्वागतम। लेकिन ध्यान रखो, यदि त्यागी तपस्वी तो आपके कहने से बैठ जाए, दूसरे दिन ही आप सोचेंगे अब ये क्या करेंगे, इनकी वजह से हमारे दुकान छूट जाएगी, इनकी वजह से हमारा जो खेती बाड़ी वो छूट जाएगी, और महाराज जी को तो खेती बाड़ी में ले जा नहीं सकते। इसलिए आचार्यों ने कहा स्वतंत्र रखो उनको, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही ठीक है। क्योंकि उनमें इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ है कि कहीं भी अपने को रुकना नहीं। नदी रुकती है, चिंता का विषय बनता है। तालाब वगैरह रहते हैं उससे कोई चिंता नहीं, लेकिन तालाब इत्यादि के लिए स्रोत नहीं रहता। नदी अपने आप में संस्कृत में इसको स्रोतस्विनी कहा जाता है, अपने आप में एक जीवन रहता है। इसके पास, इस पक्षी के पास बहुत कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, और यह इसका मूल मैं नहीं समझता। बहुत कम लोग इसके मूल समझते। अच्छा, इतना खा पी करके भी वह और बहुत आराम के साथ रहता है। कभी कभार कुछ बोलता है, कोई भी आ जाता है स्वागत करता है और लाड प्यार देता है, बहुत कुछ और वह आप लोगों को कह देता है, लेकिन आप उसकी भाषा को नहीं समझते। इसी प्रकार साधु लोगों की भाषा भी आप लोगों को समझ में, सुनने में तो आता है महाराज, सुनने तो आता है, लेकिन वह एक कान से सुन करके हृदयस्थ नहीं हो पाता। मुखाग्र भले कर ले, ये नहीं होता। तो इसको तो दे दो, इसका मूल्य बता दो, ये अनमोल है। बहुत अच्छी बात है, समय समय पर ये बता देगा। हाँ, जब उस कबूतर को इसने उड़ाया, खूब दूर तक गया, खूब दूर तक गया, खूब दूर तक गया, और जा करके पुनः आ करके शिव जी के कंधों पर बैठ गया, और गुटर गुटर वह कुछ बोलता रहा, आसमान आसमान। किंतु यह आसान नहीं है आसमान में उड़ना। आसमान में उड़ने के उपरांत भी चांद आकर्षण का आज केंद्र बन गया है। मंगल पर जाने की तैयारी चल रही है। वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ सुखी नहीं है तो वहाँ कैसे सुखी हो सकते हो। लेकिन फिर भी सुख की तलाश के लिए बैठे हुए सेठ साहूकार बुकिंग भी कर चुके हैं, बताते हैं। करोड़ों रुपये लगा चुके हैं। जैसे सट्टा में लगाते हैं ना, वैसे ये कम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एक नंबर के लोग उसको वहाँ पर रखा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बाउंड्री वॉल भी बन गई, बताते हैं। हाँ, अब सुनते हैं वहाँ पर मान लो कोई वाद विवाद हो जाए तो कोर्ट कचहरी भी होगी, तो उसके लिए सुख शांति के लिए कौन भेजेंगे? मैं तो वहां के लोगों के लिए तो सुख चाहिए ना, यही से तो गए थे। अब उसने उस
कबूतर के बाद उस तोते को उसने उड़ाया तो ऊपर 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 तक गया, वो गया 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 और परिक्रमा लगाते हुए उस सेठ जी के भी पास आकर के परिक्रमा लगाता रहा। सेठ जी बोलो, कबूतर का वह गगन में उड़ान, मेरे पास भी गगन में उड़ान है, लेकिन ये ध्यान रखो आपके किशमिश काजू के लिए नहीं, आपकी यह दूध के लिए नहीं, आपके लिए और कोई भी संगीत सुनाने के लिए नहीं, बस बाय बाय। और वह उड़ गया हमेशा हमेशा के लिए, पंख दिखाता हुआ फिर वह आया ही नहीं। आप क्या देख रहे हो? अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अरे कबूतर हो तो आएगा, किंतु तोता कभी नहीं आता, किंतु वह सोता नहीं। कब मुझे मौका मिले और कब यहाँ से, और ये जो आप लोग कबूतर है क्या तोते हैं बताओ हमें? अपने अपने घरों में ये तो जा तो नहीं, लेकिन जाने की बात करो तो आप लोगों के लिए साधु मिलेंगे, और ये तो कहने मेहमान आएंगे, लेकिन वो भी 1-2 दिन के बाद आप जा सकते हो। एकदम तो घर से बाहर तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन इतना ही है यहाँ की रिवाज, वह तोते की जैसे नहीं है, किंतु यहाँ पर चिपकने की है। वह बाजरा, ज्वार, मक्का, इन्हीं में वह खा पी करके संतुष्ट होता है। और ये संदूक रखा है, वह पिंजड़ा कैसा रखा है, कब से उसको धोया साफ किया पता नहीं, वहीं पर गंदगी है और वहीं पर वह रहता है। और यह देख करके सेठ जी को आनंद का अनुभव होता है। क्या क्या रखा है आप लोगों ने अपने पेटी में, आप ही देख लो, किसी को दिखाओ नहीं भैया। जब ये काया अपनी माया दिखाने लग जाएगा तो आपको कोट अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर के जैकेट जो है अच्छा नहीं लगेगा, और बड़े बड़े आभरण भी भारदार बनेंगे। अब आप कहेंगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मलमल मिल जाए। मलमल का अर्थ क्या होता है? अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ मलमल करके रहो। अब खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इसलिए आप पंख में जब तक ताकत है तब तक कबूतर को नमस्कार करो, तुम यहीं पर रहो, मैं तो जा रहा हूँ। यहाँ यह भारतीय शिक्षा मिलती है, वह तोते की शिक्षा है। ऐसे उसको शिक्षा मिली, इस संसार में रहते हुए भी तुम उड़ते ही रहो, कहीं भी जाकर के बैठो नहीं। बैठना भी है तो बस ये तो कहने के लिए ही बैठना है, कुछ भी नहीं जाना नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता। हाँ, यानी कि प्यार जो है जीव के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जड़ के साथ होता है।
इसलिए बड़े बड़े व्यक्तियों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गरीब अच्छे हैं, वो स्वयं कहता है भगवान अब उठा दो, कहने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे पहले ही मैं उठ जाऊंगा। रंचित रंचित करता हुआ रहता है, भगवान का नाम लेता हुआ रहता है, तो यह काम करता है कि भक्त रहता घर में, लेकिन वह कबूतर के वत समान नहीं, किंतु तोते के समान रहता है और अपना भार जो कुछ भी है उस बच्चे के ऊपर रख करके और उसको समझा करके रह जाते हैं। और कहाँ जा रहे हो? हम सब में शिखर जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। कब आओगे? हमारा कभी अब हमारी स्वागत के लिए खड़ा नहीं रहना, क्योंकि अब आने के लिए नहीं, जाने के लिए एक बार जाएंगे, बस जाएंगे। इसमें तो बहुत कुछ आने की संभावना रहती है, ये तो आप लोगों की भावना है, किंतु वह कभी भी आना नहीं चाहता, घूमना नहीं चाहता। घूमने के नाम से 4 गति में बहुत कुछ घूम लिया है, 84 लाख योनियों में खूब घूम लिया है। अब घूमना जाना तो है, जब स्वास्थ्य के लिए आप कामना करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए तो घूमते जाओ। आज तो आप घूमते भी नहीं हैं, घुमाते हैं। क्या घुमाते? कार घुमा करके चलिए। कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए, घुमाने के लिए जा रहे हैं, ये कह दो ना। हाँ, है तो वही। हम पैरों से घूम नहीं सकते जब तक पैर थे, अब विकलांग लेकर के कार में बैठो या बाहर बैठो, बात है कि अब कौन से शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध दवा, दो बातें हैं। जब तक आप शुद्ध हवा लेते रहोगे, शुद्ध हवा कौन से महाराज? शुद्ध हवा दूसरे के छाव से भी बचो, तब जो है शुद्ध हवा मिलेगी। हाँ भैया, उनसे आप बचते रहो, बचते रहो। क्यों, क्या हो गया? बचते रहो, बस यहाँ तक बन सके उनकी छाया से भी बचते रहो। लेकिन देवों के पास छाया नहीं रहती। साधु लोग कहते हैं देवों से बचो जो हमेशा हमेशा विषयों में ही रहते हैं। बड़ी विचित्रता है, विषयों का संगत अपने आप में बहुत पीड़ादायक है। यह जब तक रहस्य समझ में नहीं आएगा तब तक कबूतर की भांति आपका स्वभाव ही आपके लिए दुखदायी होगा। आपके भाव, आपके दुर्भाव, सद्भाव भले आप कहते हैं किंतु स्वार्थ के पीछे कहते हैं। स्वभाव की ओर आप मुड़ेंगे, स्वभाव यानी स्वागतम सुस्वागतम, उसकी ओर देखो तो निश्चित है साधु की संगति करना सार्थक होता है। साधु कभी भी कहता नहीं कि तुम जाओ, हाँ ये तो कहा गया ना, तो अब आइए। जितने भी चले गए वो सारे के सारे लौट करके नहीं आए। कहाँ रह रहे हैं आप पूछो नहीं, पहले जहाँ रहे थे वह स्थान में नहीं रह रहे हैं, वह तो बताने योग्य नहीं है। एक बार उड़ने की कला आप सीख लो। दोनों उड़ते हैं, कबूतर भी और तोता भी, किंतु तोता एक बार उड़ता है
वापस वह नहीं आता, आता भी है तो वह दूर से ही धन्यवाद आपके लिए, आपने मुझे उड़ाया। था तो मैं उड़ने वाला, लेकिन कहीं भूल न जाऊं, आपने बहुत मेरे ऊपर कृपा कर दी, हमें उड़ा दिया। हमेशा हमेशा स्वतंत्र हो करके जिस पेड़ पर बैठना, जिस डाले पर बैठना, जिस आसमान को देखना, ये सारे सारे स्वाश्रित क्रियाएं हैं। आप लोग भी स्वाश्रित क्रिया की ओर अवश्य ही ध्यान देंगे, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन। समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार। कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल, डॉली, जिव्या, रेवांत कासलीवाल, बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ, पूर्वा पारक, नांदगांव, नासिक, अरुण, संतोष, राजकुमार, संजय, जितेंद्र काला, नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार, छाया जैन, श्री नवीन कुमार, सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, संगीता जैन, श्री संजय, प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।